पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। यानी कि इसमें एक लेखिका होती हैं जो राइटर है, वो अपने दादी को किस प्रकार पढ़ना सिखाती हैं। इसमें इसी चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टॉट का मीन्स होता है सिखाना, ग्रैंड मदर मीन्स दादी एंड रीड मीन्स पढ़ना। ओके, सो अगर हम चैप्टर के आगे जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि चैप्टर की जो पॉइंट जो राइटर हैं हमारी राइटर हैं जिनका नाम है सुधा मूर्ति। राइटर जिनका नाम है सुधा मूर्ति। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर पार्ट फर्स्ट में। देखिए, When I was a girl of about 12, यानी कि जब बता रही हैं सुधा मूर्ति की जब वो 12 साल की थी। I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. वो नॉर्थ कर्नाटका नाम के गांव में रहती थी, किसके साथ? अपनी दादी माँ के साथ। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. उस टाइम जो सुबह की मैगजीन होती थी वो उनको दोपहर में मिलती थी। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कहीं भी आने जाने के लिए अगर अपने घर से कहीं दूर जाते हो तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट होता है, ऑटो रिक्शा, कार, बाइक, ये सब आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना रहें तो आप समय पर वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। तो ऐसे ही नॉर्थ कर्नाटका में रहने वाली सुधा मूर्ति जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, उनका वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, जिस वजह से मॉर्निंग पेपर उनको आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम टू वन डे लेट। जो हफ्ते की मैगजीन होती थी, वीकली मैगजीन होती थी, वो हमेशा एक दिन लेट आती थी। All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. एक बस आती थी जिसमें ढेर सारे पेपर्स यानी पूरे हफ्ते के पेपर्स, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट होती थी, और सभी उसका बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। उस टाइम पर एक राइटर होती थी जिनका नाम था त्रिवेणी। एक राइटर जिनका नाम था त्रिवेणी, जो कि बहुत पॉपुलर राइटर थी। और कहाँ की पॉपुलर राइटर थी? कन्नड़ की। यानी कि वो अपनी राइटिंग्स जो थी वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी, लोगों को बहुत पसंद थी वो। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। जिस हिसाब से वो लिखती थी उनको पढ़ना बहुत इजी था, यानी उनकी बातों को समझना काफ़ी आसान था। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये सामान्य लोगों, जो साधारण लोग होते हैं, उनके ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें होती हैं या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उन चीज़ों के बारे में अपनी स्टोरीज में वो बहुत ज़्यादा बताया करती थी। इसीलिए उनकी स्टोरी जो थी एंड वर ऑलवेज इंटरेस्टिंग, एंड उनकी स्टोरी इसी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। बोला है कि काफ़ी उनका जो देहांत था वो काफ़ी जल्दी हो गया था। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल बाद सुधा मूर्ति ये समझ लीजिए 40 साल बाद सुधा मूर्ति उनकी कोई राइटिंग पढ़ रही हैं और बता रही हैं कि उनकी जो लिटरेचर है, ये जो उन्होंने मैगजीन्स, नॉवेल्स जो भी लिखे हैं, 40 साल बाद भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ हर नॉवल, त्रिवेणी त्रिवेणी राइटर हैं। ठीक है, त्रिवेणी राइटर हैं जिन्होंने एक नॉवल लिखी है। जिन्होंने क्या लिखी? एक नॉवल जिसका नाम है काशी यात्रे। त्रिवेणी एक राइटर हैं जिन्होंने एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है काशी यात्रे। वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली करमवीरा। यानी कि हर हफ्ते में एक सीरियल आता है काशी यात्रे, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है करमवीरा सीरियल के नाम पर। यानी काशी यात्रे की जो स्टोरी है उसको करमवीरा सीरियल की तरह दिखाया जाता है। अब सीरियल कैसे आते हैं? एपिसोड एपिसोड आता है उनका। अब जो एपिसोड आप रोज देखते हो वो वहां पे आता था वीकली। कैसे आता था? वीकली। सो इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। तो करमवीरा में एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है एंड हर अर्डेंट डिजायर
टू गो टू काशी और वाराणसी। उनकी एक बहुत ही एक ओल्ड लेडी होती है जिनकी इच्छा होती है कि वो काशी और वाराणसी जाएं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। क्या बोला है कि बहुत सारे हिंदू इस पर विश्वास करते हैं कि अगर वो काशी या वाराणसी में जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा यानी कि जो विष्णु भगवान होते हैं, विश्वेश्वरा वहाँ के मंदिर में जो स्थापित हैं, अगर उनकी पूजा कर लेंगे तो उनको बहुत सारा क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ठीक है, दिस ओल्ड लेडी वॉज बिलीव्ड इन दिस, और वो ओल्ड लेडी भी इसी चीज पर विश्वास रखती थी। एंड स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑलवेज अ यंग ऑर्फन गर्ल। अच्छा, यहाँ तक अगर हम देखें तो वो ओल्ड लेडी काशी और वाराणसी जाने के लिए बहुत मेहनत करती है पूरे साल, और अब बहुत सारे पैसे जोड़ती है ताकि वो काशी और वाराणसी जैसे अम, धार्मिक स्थानों पर जा सके। तो इसमें बोला गया है उसी स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल होती है। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ठीक है, ऑर्फन का जो मीन्स होता है वो होता है अनाथ। ठीक है, उस स्टोरी में एक अनाथ लड़की होती है जिसको हो जाता है प्यार एक लड़के से। किससे हो जाता है प्यार? प्यार हो जाता है एक लड़के से। और उस लड़की के पास कोई भी पैसा नहीं होता, नहीं बिल्कुल पैसे नहीं होते जिससे वो अपनी शादी कर सके। तो अंत में क्या होता है, इन दी एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना काशी जाना छोड़कर, यानी कि काशी जिसके लिए उसने इतने मेहनत करी, इतने पैसे जोड़े, उसको स्किप करके रोक कर वो ओल्ड लेडी अपनी जितनी भी सेविंग्स होती, जितने भी उसने बचाए हुए होते हैं, वो किसको दे देती है? उस अनाथ लड़की को दे देती है ताकि वो शादी कर पाए, खुश रह सके। शी सेज, जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। कि इस अनाथ लड़की की जो खुशी है वो भगवान विश्वेश्वरा, विष्णु भगवान का नाम है विश्वेश्वरा, तो भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से भी अधिक मूल्यवान होगा। ठीक है, उसके बाद कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, किसी की हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी को खुश कर देते हैं तो आप अल्टीमेटली किसको खुश कर रहे हैं? भगवान जी को खुश कर रहे हैं। उसके बाद माय ग्रैंड मदर कृष्टका। अब सुधा मूर्ति बता रही हैं, अभी यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा वो किसके बारे में था? उस करमवीरा स्टोरी में जो मेंशन है उसके बारे में था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि बता रही है माय ग्रैंड मदर कृष्टका। उनकी ग्रैंड मदर का नाम क्या था? कृष्टका नाम था उनकी ग्रैंड मदर का। सुधा मूर्ति बता रही हैं, नेवर वेंट टू स्कूल सो शी वुड नॉट रीड। वो कभी भी स्कूल ही नहीं गई जिससे कि वो पढ़ पाती, इसलिए वो क्या स्कूल नहीं गई तो पढ़ भी नहीं पाती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम। हफ्ते के एक दिन, यानी हफ्ते में वेडनेसडे के दिन हमेशा मैगजीन आती थी। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और सुधा मूर्ति उनको उस एपिसोड के मतलब उस स्टोरी का हर एक एपिसोड पढ़कर उनको सुनाया करती थी। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। अच्छा, क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो हम बहुत ही चेष्टा से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर उस चीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं, हम लोग, आप लोग क्या, हम सब इंस्टाग्राम खोलते हैं और स्क्रॉल करते क्योंकि हम इतने कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं वहाँ पे कि हमें कोई हिला ही नहीं सकता उस पोजीशन से। तो वैसे ही जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो अपना सारा काम भूल कर किस में लग जाती हैं? सुधा मूर्ति जो उनको नेक्स्ट एपिसोड सुना रही होती है उस पर अपना ध्यान लगा देती हैं फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। लेटर शी वो कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। उसके बाद क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हम कुछ स्टोरी सुन लेते हैं तो हम उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। तो वैसे ही उनकी जो दादी थी वो उसको पूरे टेक्स्ट को बार बार रिपीट किया करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवल प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटेगोनिस्ट इज लाइक अ नायक। ठीक है, प्रोटेगोनिस्ट यानी नायक नहीं, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो दूसरों के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट। ठीक है, तो उनकी जो ग्रैंड मदर है सुधा मूर्ति की, वो कभी भी काशी नहीं गई, लेकिन
ऐसे तो इसलिए क्या होता है कि उनकी दादी ना अपने आप को प्रोटेगोनिस्ट बताती हैं कि मैं भी ना कभी भी काशी नहीं गई, तुम लोगों में रह गई ऐसे, ठीक है। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, यानी कि जितने भी लोग इस स्टोरी को पढ़ते होंगे उन सभी से ज्यादा इंटरेस्ट कौन लेती थी, उनकी दादी, यानी कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या हुआ होगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए बहुत जागरूक रहती थी वो। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और बहुत जिद करती थी। इंसिस्ट मतलब क्या होता है, जिद करना, बहुत इंसिस्ट करती थी कि वो सुधा मूर्ति को बोलती थी कि तुम ना मेरे लिए ये एपिसोड पढ़ो, ठीक है, वो ताकि वो रीड करके सुना। सुधा मूर्ति से बहुत जिद करती थी कि मुझे इस सीरियल का नेक्स्ट एपिसोड सुनाओ। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन काशी, जब वो जान जाती थी कि काशी यात्रा में अगला क्या हुआ, अगले एपिसोड में क्या हुआ, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड, उसके बाद वो क्या करती थी, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी। जैसे पहले क्या होता था, अभी सब अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं, अपने मोबाइल से दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन पहले मंदिर, पेड़ के नीचे लोग ऐसे बैठ जाया करते थे एक दूसरे के साथ। तो वैसे ही शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड्स, वो टेम्पल में बैठ जाती हैं, ठीक है, टेम्पल में एक सभा सी लगती है, वहीं पर बैठ जाती हैं और अपने फ्रेंड्स से काशी यात्रा के नेक्स्ट एपिसोड्स के बारे में डिस्कशन करती हैं, ठीक है। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पर बच्चे भी छुपन छुपाई खेलने के लिए एकत्रित हो रखे होते हैं। गैदर मतलब एक साथ आना, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, देखिए ये ड्राइंग है, इसमें देखो आपको समझ आ रहा है कि मंदिर है और सुधा मूर्ति की दादी जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही हैं, ओके। नेक्स्ट, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड, वो सबसे लेटेस्ट एपिसोड अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करती थी। एट द टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, उस टाइम पर सुधा मूर्ति बता रही हैं कि उस टाइम पर मुझे समझ ही नहीं आता था कि लोग इस स्टोरी के बारे में इतनी डिबेट क्यों करते हैं। अब देखिए, लोग किसी कोई भी एक चीज होती है उस पर हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि सबकी जो दिल की इच्छा होती है, कह सकते हो कि सबका अपना अपना डिसीजन अलग अलग होता है किसी चीज को देखकर। तो वैसे ही हर किसी का अपना अपना डिसीजन होता था, अपने अपने देखने का नजरिया होता था, ठीक है। तो इसलिए उस स्टोरी पे काफी डिबेट्स भी थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन, सुधा मूर्ति बता रही है कि एक बार क्या हुआ, वो अपने कजन के साथ एक शादी में चली गई। तो कहाँ गई थी, अपने पड़ोसी गांव में गई थी, ठीक है। तो उस समय, इन दोज डेज, उस समय पर, उस टाइम पर, अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, उस टाइम पर शादी ब्याह जो होता था वो बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ करता था। विच चिल्ड्रन एंजॉयड आवर सेल्फ थ्रूली, यानी कि हम सारे बच्चे एक साथ मिलकर बहुत इंजॉय किया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, यानी कि इतना खाते थे, इतना खेलते थे, एंडलेसली मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर वर बिजी, अच्छा क्या बोले कि हम इतना एंजॉय करते। देखो सेवरिंग मीन्स क्या होता है, एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, यानी कि बिल्कुल भारी मात्रा में एंजॉय करते थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा, ठीक है। क्यों इतना एंजॉय क्यों कर पाते थे, क्योंकि वहां पे जो भी बड़े होते थे वो सारे अपने अपने काम में व्यस्त होते थे। शादी ब्याह में तो बहुत काम होते हैं, तो बड़े लोग तो ज्यादातर बिजी ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे, यानी कि वो कुछ दिनों के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन वो कितने समय के लिए वहां रुक गई, पूरे एक हफ्ते के लिए, यानी वो गई कितने दिन के लिए थी, एक दिन के लिए, कपल ऑफ अ डे, ओके। बट वो कितने समय के लिए रुक गई, वो आ वीक, ठीक है। वेन आई कम बैक टू माई विलेज, जब वो अपने गांव वापस आती हैं, बता रही हैं, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, उनकी दादी क्या कर रही होती हैं, रो रही होती है, उनकी दादी की आंखों में आंसू होते हैं। आई वॉज सरप्राइज, सुधा मूर्ति चौंक जाती है, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन दी मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी कि सुधा मूर्ति कहती है कि मैंने इनको इतने बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, इतनी मुश्किल सिचुएशंस हुई हैं, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी दादी को कभी भी रोता हुआ नहीं देखा। वॉट हैड हैपेंड आई वॉज वरी, वो सोचने की क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, और वो बहुत चिंतित हो गई, चिंता हो गई उनको। वरी मीन्स क्या होता है बच्चों, वरी मीन्स होता है चिंता, चिंता करना, ओके। अपनी दादी को वो अव्वा बोलती थी, क्या बोलती थी, अव्वा बोलती थी। इज एवरीथिंग ऑल राइट, पूछती है उनसे अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ सही है, क्या आप ठीक है, आर यू ओके।
आई यूज टू कॉल हर अव्वा, वो अपनी दादी को क्या बोलती थी, अव्वा, विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ में मदर को क्या बोला जाता था, अव्वा बोला जाता था, ठीक है। नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में मदर को अव्वा बोलते थे। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने बस सर हिलाया पर उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया, यानी कि उन्हें मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ नॉट किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, अब उनको क्यों रो रही है उनकी दादी तो समझ नहीं आया, इसलिए वो उस चीज को भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात के समय में, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन दी ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। अच्छा, रात के समय में क्या बता रही है कि रात के समय में डिनर के बाद वो अपने छत के टेरेस पे जाके, यानी कि अपने घर के टेरेस पे जाके सो जाती हैं, स्लीपिंग करती हैं, सो जाती हैं। इट वॉज अ समर नाइट, अब देखो छत पर हम कब सोते हैं, जब गर्मी होती है, ठीक है, तो वो कौन सा सीजन चल रहा था, समर नाइट था। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और पूरा चांद आया हुआ था। अव्वा कम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि जो सुधा मूर्ति की दादी हैं वो सुधा मूर्ति के पास आई हैं। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, उनके पास सुधा मूर्ति तरह की अव्वा आई और मेरे बगल में आकर बैठ गई, सेट नेक्स्ट टू मी, ओके। हर अफेक्शनेट हैंड टच माई फोरहेड, यानी कि उनके जो हाथ थे, ये देखो उनके जो हाथ हैं वो मेरे सर को बहुत प्यार से छू रहे थे। अफेक्शनेट हैंड टच माई फोरहेड, ठीक है। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, उनको ना महसूस हुआ, सुधा मूर्ति को क्या महसूस हुआ कि उनकी दादी उनसे कुछ बोलना चाहती हैं। तो आई आस्क हर व्हाट इज द मैटर, तो सुधा मूर्ति अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या बात है। तो उनकी दादी जो है वो बताना शुरू करती हैं कि व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, कि जब मैं छोटी बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, उसके बाद कोई भी नहीं था जो मेरा ध्यान रखे और मुझे गाइड करे, गाइड मीन्स उनको राह दिखाए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, उनके पिताजी जो थे वो बहुत बिजी मैन थे, व्यस्त रहते थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, उन्होंने क्या करा, दोबारा से शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल, अच्छा उस टाइम पे क्या होता था कि बोला जाता था कि लड़कियों को पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, यानी कि लड़कियां पढ़कर करेंगी ही क्या, लोग कहते थे। पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल, वो कभी भी पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसीलिए उनकी दादी कभी भी स्कूल नहीं गई। उनकी दादी बताती हैं आई गॉट मैरिड वेरी यंग, कि उनकी शादी काफ़ी कम उम्र में हो गई थी, उनके बच्चे हो गए, हैड चिल्ड्रन। आई बिकेम वेरी बिजी, अब वो अपने बच्चों में और अपने शादी वगैरह में ही काफ़ी बिजी, अपने शादी की लाइफ में काफ़ी बिजी हो गई थी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, यानी कि सुधा मूर्ति भी उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन हुई, तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए। एंड ऑलवेज फेयर सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, उनकी दादी बोलती हैं कि जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, जब मेरे पोता पोती हुए, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, यानी कि मैं अपने पोता पोती को, मुझे उन बताती हैं कि मेरे पोता पोती को खिलाना, उनके लिए कुछ बनाना, उनको फीड कराना, ये सब उनको बहुत पसंद था, ये सब उनको खुशियाँ देता था। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट टू स्कूल गोइंग नॉट टू स्कूल, तो बोलती हैं कि अब एट टाइम्स, यानी कि समय के साथ, मुझे इस चीज़ पर पछतावा होता था कि वो स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, तो वो क्या चाहती थी कि उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, यानी उनके जो पोता पोती हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आएगा, बट हम यहाँ पे देखते हैं कॉज और इफेक्ट, यानी कि बोला है द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट, क्या बोला है कि मॉर्निंग पेपर जो थे वो हमेशा लेट आते थे और वीकली मैगजीन हमेशा एक दिन लेट आते थे। तो ऐसा इसका रीज़न क्या था, कॉज क्या था, तो इसका रीज़न था ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका रीज़न क्या था बच्चों, इसका रीज़न था ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी कम था या फिर अच्छा नहीं था, नॉट गुड, ठीक है। ये सब आप कर लेना 1 2 3 4, इफ़ एनी डाउट सो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके, कमेंट डाउन। उसके बाद हम देखेंगे
I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old. The story, अच्छा वो जो सुधा मूर्ति बोलती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी जो 62 ईयर ओल्ड की दादी है, उनकी दादी कितने साल की है, 62 ईयर ओल्ड की जो दादी है वो एक 12 साल की लड़की को ये सब बातें क्यों बता रही। ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12 ईयर ओल्ड द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। अब जो उनकी स्टोरी थी वो बिल्कुल रात के बीच रात में बताई थी, मिडल ऑफ द आधी रात को बता रही थी, ठीक है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन वो जानती थी कि सुधा मूर्ति अपनी दादी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, एक्सट्रीमली यानी बेहद। जो सुधा मूर्ति हैं वो अपनी दादी को बेहद प्यार करती हैं एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। और इसकी कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिसके वजह से वो उनसे ये सब बातें कह रही हैं। आई लुकड हर फेस एट हर फेस, सुधा मूर्ति उनके फेस की तरफ देखती हैं, उनका फेस अनहैप्पी होता है एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर, उनकी आंखों में पूरे आंसू भरे हुए होते हैं। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो एक बहुत गुड लुकिंग लेडी हैं, सुंदर हैं। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती है। इवन टूडे आई